हमारी लो सेल्फ एस्टीम होती है ना, क्या वो सोशल एंजाइटी को ज़्यादा बढ़ा देती है? एंजाइटी किस जगह, किस एटमॉस्फेयर में और किसकी वजह से हो रही है? लेवल बहुत कम हो जाता है। तो इन सब वजह से ना ये लो सेल्फ एस्टीम बनना शुरू हो जाती है। चलिए जानते हैं कि ये लो सेल्फ एस्टीम के सिम्टम्स क्या हैं। नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। आप सबका फिर से स्वागत है नो योर इमोशंस की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में ना हमने एक और सीरीज़ ऐड ऑन कर रखी है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की, क्योंकि जो इमोशंस है ना वो हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। अगर हम इमोशनली फिट हैं, हैप्पी हैं, तो मेंटली भी फिट हैं, हैप्पी हैं। तो जो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है ना, तो इसको ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो हमारी और सीरीज़ हैं और आने वाले जो और एपिसोड है ना, वो और ज़्यादा आपको अपनी हेल्थ के बारे में बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो एंग्जाइटी से ही रिलेटेड है। हम जनरली सोचते हैं कि एंग्जाइटी ना एक ही तरह की होती है। हमें देखना ये है कि हमें एंग्जाइटी किस जगह, किस एटमॉस्फेयर में और किसकी वजह से हो रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो यही है कि जो हमारी लो सेल्फ एस्टीम होती है ना, क्या वो सोशल एंग्जाइटी को ज़्यादा बढ़ा देती है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या ये लो सेल्फ एस्टीम और सोशल एंग्जाइटी एक ही हैं, या ये एक दूसरे को ना रिप्रेजेंट करते हैं? चलिए ऐसे जानते हैं कि आपने अपने आसपास या खुद में भी कभी कभी ऐसा देखा होगा कि हम ना नए लोगों से मिलने में बहुत घबराते हैं, नए लोगों से बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। किसी पार्टी में जाना हो, अननोन जगह जाना हो, अननोन लोगों से मिलना हो, तो ना हमारे अंदर एक हिचक आती है कि मेरे को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। पर इतना तो मोस्टली सबके साथ ही होता है। पर जब ये फियर ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि किसी पार्टी में जाने से बिल्कुल मना कर देते हैं, दूसरे लोगों से बात करने से बिल्कुल मना कर देते हैं, या किसी को अपनी ओपिनियन नहीं दे पाते हैं, अपनी बात सामने रख नहीं पाते हैं, तो ऐसे में हम उन लोगों को क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हो सकता है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा शाय है। पर अक्सर क्या होता है ना, ये लो सेल्फ एस्टीम की वजह से होता है। और अगर उसे राइट टाइम पे करेक्ट नहीं किया जाए ना, तो वो धीरे धीरे सोशल एंजाइटी में बदल जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक ना सोशल एंजाइटी के ऊपर है। तो पहले जानते हैं कि ये लो सेल्फ एस्टीम कहाँ से आती है। क्या बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर ये ऑटोमेटिकली आ जाता है? नहीं। बच्चे जब पैदा होते हैं ना, वो बहुत फ्री सोल होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। पर जैसे ही वो इस दुनिया में आते हैं, परिवार में आते हैं, तो परिवार का माहौल कैसा है, बाहर का वातावरण यानी एटमॉस्फेयर कैसा है, स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है, तो इन सब चीज़ों से ना धीरे धीरे नेगेटिव विचार बनने लगते हैं। जैसे कि स्कूल में बुली होना, कोई ईव टीजिंग होना, या फिजिकल या मेंटल कहीं भी अब्यूज़ होना। तो ये धीरे धीरे ना ये सारे जो चीज़ें होती हैं ना, वो अपने लिए नेगेटिव विचार बनाना शुरू कर देते हैं कि शायद हम में ही कुछ कमी है, या हमारे साथ ये जो हो रहा है ना, शायद हमारी ही कोई भूल है। तो धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कम होने लगता है, यानी सेल्फ एस्टीम कम होने लगती है। तो जनरली अगर इसमें देखा जाए तो पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर पेरेंट्स ओवरली स्ट्रिक्ट हैं या ओवरली प्रोटेक्टिव हैं, जो आजकल हम लोग करते हैं, तो ना बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं पाता। वो एक प्रोटेक्टिव माहौल में होते हैं या एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल में होते हैं। तो उन दोनों ही माहौल में ना बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो इन सब वजह से ना ये लो सेल्फ एस्टीम बनना शुरू हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि ये लो सेल्फ एस्टीम के सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि वो कैसी होती है। तो नंबर 1 है कि हमें अपने ऊपर ना भरोसा नहीं होता, हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। अगर हम कोई डिसीजन लेते भी हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि ये सही है या गलत है। तो उसकी वैलिडेशन के लिए ना हम दूसरों पे निर्भर रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। इसका दूसरा है कि हम ना हर छोटी बड़ी बात में दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली। हम हर चीज़ में कंपेयर करते हैं कि जो उसके पास है मेरे पास भी होना चाहिए,
या उसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें। तो ये जो नेगेटिव कंपैरिजन है ना, ये हमारी सेल्फ एस्टीम को ना बहुत ज़्यादा लो कर देता है। इसका अगला पॉइंट है कि जब हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम कम होती है ना, तो हम दूसरों से मदद नहीं मांगते। आपने सही सुना, हम दूसरों से मदद नहीं लेते, क्योंकि हमें किसी से हेल्प लेने में ना बड़ी दिक्कत फील होती है। हमें लगता है पहले ही हमारा सेल्फ एस्टीम इतना लो है, हमें लगता है हम और जाके किसी से हेल्प मांगेंगे तो उसे लगेगा तो ये भी नहीं आता, तो हम दूसरों से ना मदद नहीं लेते। और इसका फोर्थ पॉइंट है कि कोई भी काम शुरू करने से ना पहले हम बहुत सोचते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि उस काम को हम शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमने इतना सोच लिया है कि हमें वो फेल होने का डर सताने लगता है। तो अगर फेल हो जाएंगे ना, तो ये काम शुरू करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये सोचते ही वो काम करना ही बंद कर देते हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट है कि कोई जेन्युइनली भी आपकी तारीफ करे, आपको कॉम्प्लीमेंट दे, वो कॉम्प्लीमेंट ना ले नहीं पाते। दिमाग में एक शक आता है कि ये मेरी तारीफ क्यों कर रहा है, मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों दे रहा है, इसमें इसको क्या चाहिए। यानी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये मेरी तारीफ कैसे कर सकता है, मुझमें तो इतनी कमियां हैं। तो ये भी ना लो सेल्फ एस्टीम का एक कारण है। इसका सिक्स जो है ना, वो मोस्टली हम सब करते हैं, अपने आप से सेल्फ नेगेटिव टॉक। हर चीज़ में ना अगर हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, तो मोस्टली हम अपनी कमियों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि मुझमें तो ये अच्छा नहीं है, मुझे तो ये नहीं आता, मैंने तो वहाँ पे एकदम खराब काम कर दिया, मैं तो हूँ ही ऐसी। तो ये जो सेल्फ नेगेटिव टॉक होती है ना, ये हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ने नहीं देती, बल्कि उसे और गिरा देती है। और आखिरी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पॉइंट जो है ना, वो ये है कि ऐसे लोग ना पीपल प्लीजर होते हैं, यानी कि वो दूसरों को ना खुश करने में ही लगे रहते हैं। तो ये तो थे कुछ ऐसे पॉइंट जो लो सेल्फ एस्टीम को दर्शाते हैं। पर ये लो सेल्फ एस्टीम सोशल एंजाइटी में कैसे बदल जाती है, चलिए ये जानते हैं। जब हम एडोलेंस एज में होते हैं ना, यानी कि जब हम लोग टीनेज में आ जाते हैं, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि टीनेजर्स ना अपनी बॉडी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि उस समय उनकी बॉडी चेंज हो रही होती है, लड़कों की वॉइस चेंज हो रही होती है, तो वो उनके अंदर ना अपने को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी वॉइस क्रैक हो रही है, मुझे किसी के सामने बात नहीं करनी। और उसी समय या तो कोई उनके घर वाले या उनके आस पड़ोस के लोग या उनके फ्रेंड सर्कल ही उस पर उनका मजाक उड़ाने लगे। तो वो जो धीरे धीरे जो सेल्फ नेगेटिव टॉक वो कर रहे थे अपने आप से, वो धीरे धीरे ना उनके सबकॉन्शियस माइंड में रियलिटी की तरह छप जाती है। और अब किसी ने उसे रेक्टिफाई तो किया नहीं, तो उस समय क्या होता है कि वो जो नेगेटिव टॉक की कि मैं सुंदर नहीं हूँ, या मुझे तो ये भी नहीं आता, मैं वो देखो कितना अच्छा कर लेता है, मैं तो ये भी नहीं कर सकता, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। तो ये सेल्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक हम अपने आप से करने लगते हैं ना उस एज में, तो धीरे धीरे वो हमारी रियल सेल्फ टॉक हो जाती है। अब हमें लगता है हम यही हैं, कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अपनी बॉडी अपीयरेंस को लेके हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें आ जाती है, वी आर नॉट कंफर्टेबल इन आवर बॉडी। हमें ये फीलिंग आने लगती है कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती, या मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरी आइज़ अच्छी नहीं है, मेरी नोज़ अच्छी नहीं है, आई एम टू फैट, आई एम टू थिन। ये सब चीज़ें ना उस एज से हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, लोगों से मिलने जुलने का टाइम शुरू हो जाता है, हम काम करना शुरू हो जाते हैं, तो हम ना अब लोगों से बात करने को अवॉइड करते हैं कि कई लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे। अगर हम किसी पार्टी में भी जा रहे हैं, पहली बात तो जाना नहीं चाहेंगे, अगर इनकेस चले भी गए तो बहुत ज़्यादा ना पसीना आने लगेगा, बहुत ज़्यादा मुंह सूखने लगता है, ऐसे लगने लगता है कि इतनी शिवरिंग हो रही है कि मैं कहीं फेंट ही ना हो जाऊं। तो ये सब चीज़ें ना सोशल एंजाइटी में आनी शुरू हो जाती हैं। पूरा वक्त दिमाग में चल रहा होता है सब मुझे देख रहे हैं, ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या इन्हें मेरी नेगेटिव ट्रेट्स पता चल गए हैं। तो जो भी हमारे अंदर हमारे खुद को लेके हीन भावनाएं होती है ना, वो सोशल एंजाइटी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम पूरा वक्त लोगों को ना देख नहीं रहे होते, हम अपने आप से सेल्फ नेगेटिव टॉक करे जा रहे होते हैं। तो ये जो सेल्फ नेगेटिव टॉक है ना, ये धीरे धीरे हमें
प्रूव कर देती है कि हम किसी लायक नहीं हैं। और इसी चक्कर में ना हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, और द मिनट हमें किसी से मिलना पड़ता है ना, तो हमें बहुत घबराहट होने लगती है। तो चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो सारी एंजाइटी की तरह ही इस एंजाइटी को भी ना मेडिकल हेल्प से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको ये एंजाइटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप अपनी नॉर्मल जीवन नहीं जी पा रहे हैं ना, या आप कहीं स्टक होते जा रहे हैं, तो इसके लिए ना साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना ज़रूरी है और साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना ज़रूरी है। तो मेडिकल हेल्प के अलावा भी क्या कोई नेचुरल ट्रीटमेंट हो सकता है? तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो एंजाइटी को मेडिकल हेल्प के साथ साथ ना हमें खुद अपने अंदर भी थोड़ा थोड़ा चेंज करके ठीक किया जा सकता है। जैसे कि एक पेन और पेपर ले लीजिए, उस पे अपने सारे फियर्स लिख लीजिए कि आपको किस किस चीज़ से डर लगता है, आपको कहाँ जाने से डर लगता है, किस गैदरिंग में डर लगता है, वहाँ जाके आपके साथ क्या होता है, क्या इमोशन फील करते हैं, वो इमोशंस आपके पूरी बॉडी में कहाँ फील होता है, माइंड में, हार्ट में, गला सूखने लगता है, पूरी बॉडी शिवरिंग करने लगती है, ये सारा लिख लीजिए। अब उसे एक एक करके ना फेस करना शुरू कीजिए, क्योंकि कहते हैं, वैसे भी एक बड़ा अच्छा पंच लाइन है कि डर के आगे ही जीत है। तो एंजाइटी को ना सबसे जल्दी और आराम से ठीक करने का ना एक उपाय है, वो है यू हैव टू फेस योर फियर। अपने डर का सामना कीजिए। अपने मन से आप किसी पार्टी में जाएं, वहाँ रहें, पहले 10 मिनट रहें, फिर कभी कहीं आप जाते हैं, फिर उस टाइमिंग को बढ़ा दीजिए। वहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। आपको डर लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट भी होगी, पर हमें उसी को तो फेस करना है ना, तो ये करना शुरू कीजिए। और दूसरा है कि अब उस पेन और पेपर से ना अपनी 5 ऐसे ट्रेट्स लिखिए जो आपके अंदर बहुत अच्छे हैं, जो आपको बहुत पसंद है। और अब उनमें देखिए, वो कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हो, मेंटल हो, आप किसी की हेल्पफुल हो, बिहेवियरल हो, कुछ भी। आप वो 5 ऐसी चीज़ें लिखिए जो आपको भी पसंद आती है और दूसरों को भी पसंद आती है। तो ऐसे ही अपनी 5 ट्रेट्स जो आपको पसंद है ना, वो लिखिए और हर रोज़ उसे पढ़िए, अपने को बताइए कि तुम्हारे अंदर ये 5 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। नंबर 4, जब आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करेंगे। 4 सेकंड के लिए ब्रीथ इन, होल्ड फॉर 2 सेकंड्स एंड ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ फॉर 8 सेकंड्स। 4 सेकंड के लिए सांस ली, 2 सेकंड के लिए होल्ड की और 8 सेकंड के लिए मुंह से उसको छोड़ा। देखिएगा एंजाइटी चुटकी में ख़त्म हो जाएगी। और इसको ना घर में प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए इस ब्रीदिंग पैटर्न को, सो दैट कि जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आपको पता हो कि मुझे क्या करना है। और सबसे खास बात, अपने दिमाग से ना ये निकाल दीजिए कि हर कोई जो आपको देख रहा है ना, वो आपको जज कर रहा है, वो कोई ना कोई आपकी बुराई ढूंढ रहा है। एक्चुअली किसी के पास टाइम नहीं होता ये सब करने का, क्योंकि हर कोई बिजी है ना अपनी बुराई छुपाने में। तो इस चीज़ को लेके मत जाइए कि सबका फोकस आपके ऊपर है या आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। किसी के पास टाइम नहीं है, हर कोई अपनी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है जिसको वो छुपाने में लगा होता है। तो अब आप कहीं भी किसी गैदरिंग में जाए ना, तो बी योरसेल्फ। बिल्कुल मत सोचिए कि कौन क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, वो आपका एरिया नहीं है। हर कोई अपनी कमियों को छुपाने में लगा है। तो ये तो था आज का वीडियो सोशल एंजाइटी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे इन वीडियोस को ना दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनके साथ भी किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, एंजाइटी से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड या सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड ना, तो उनके लिए भी वो हेल्पफुल हो। तो
अब मैं मिलूंगी अगले हफ्ते, तो तब तक के लिए ना सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।